नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, लेकिन इस मुलाकात के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो चला है। कुछ लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि कहीं रंधावा नाराज तो नहीं है। दरअसल ये चर्चाएं इसलिए ज्यादा हो रही हैं क्योंकि पंजाब में कुछ वक्त बाद चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस ने रंधावा को कोर कमेटी का प्रमुख बनाया है, जबकि चर्चाएं ये भी है कि रंधावा पंजाब पीसीसी का चीफ बनना चाहते थे। रंधावा का दावा है कि मुलाकात पंजाब की कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर हुई है। उधर इस मुलाकात के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी बचाव में उतरे हैं और इस मुलाकात को राजनीतिक रंग दे रहे हैं, उसे राजनीतिक चश्मे से देखने को गलत बता रहे हैं। लेकिन मुलाकात की टाइमिंग काफी दिलचस्प है। ऐसे में चर्चा होना भी लाजमी हो जाता है कि क्या रंधावा कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जयपाल सिंह मांडोता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में राजकुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ में एकलव्य सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अविनाश शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, ये जो मुलाकात हुई है किस तरीके से देखते हैं? सब कुछ ठीक है, सामान्य है? दीपक जी, बिल्कुल ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास है। लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत पिक्चर नहीं हो सकती। पंजाब के कद्दावर नेता, हिंदुस्तान के कद्दावर नेता, राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब पंजाब की सुरक्षा को लेकर, खुद के परिवार की सुरक्षा को लेकर, पंजाब के ज्वलंत मुद्दों को लेकर, उड़ते पंजाब को लेकर, राजस्थान के ज्वलंत मुद्दों को लेकर, हिंदुस्तान के ज्वलंत मुद्दों को लेकर अगर देश के प्रधानमंत्री को कोई चिट्ठी लिखते हैं और गृह मंत्री की तरफ से बुलावा आता है तो निश्चित तौर पे एक लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है कि मिलना चाहिए। पक्ष विपक्ष एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे की शिकायतें करेंगे, एक दूसरे को सुझाव देंगे, देश में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। और वो मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। भारतीय जनता पार्टी को इसको किस तरीके से लेती है, ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता हो सकती है। रंधावा साहब गृह मंत्री रहे हुए पंजाब की, दीपक जी, और गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने आतंकवादियों को किस तरीके से सफाया किया था, उड़ते पंजाब को जो चला रहे लोग, जो गैंगस्टर से उनका कैसे मुकाबला किया था, कैसे उनका सफाया किया था। उनके फादर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हुए हैं। बड़े आतंकवाद से मुकाबला करने वाला बड़ा परिवार है पंजाब का, जाना माना परिवार है, पूरा हिंदुस्तान का जाना माना परिवार है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वालों में इनके परिवार का ऊपर से लेकर टॉप तक नाम आता है। तो निश्चित तौर पे इस तरह की कई बातें होती है, वो बातें उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी के माध्यम से शेयर किए, गृह मंत्री जी को मिलकर के शेयर किए, और करनी भी चाहिए। पंजाब की सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लेती है या और पार्टियां किस तरह से लेती है, ये उनकी ओछी मानसिकता हो सकती है। नाराज तो नहीं है रंधावा साहब? रंधावा साहब नाराज क्यों नहीं दीपक जी? राजस्थान के प्रभारी है, हमारे राजस्थान के बॉस हैं, और हाल ही में भी उनको पंजाब में कोर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। वरिष्ठ नेता हिंदुस्तान के, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव है जी, पीडब्ल्यूसी के मेंबर है, वरिष्ठ नेता है पंजाब के, राजस्थान के, हिंदुस्तान के वरिष्ठ नेता है। रंधावा साहब का तो आशीर्वाद पूरे राजस्थान कांग्रेस के ऊपर है। पंजाब कांग्रेस के वो मुखिया है, अभी आज की तारीख में कोर कमेटी के चेयरमैन है। नाराज क्यों नहीं दीपक जी? मुझे ऐसा लगा सर मैंने देखिए राजकुमार जी, कांग्रेस पार्टी के बारे में उतना ज्ञान आपके जितना तो नहीं है मेरे पास में, लेकिन मैं तो छोटा सा अल्प ज्ञानी हूं, इसलिए पूछ रहा था आपसे कि कहीं उनको पीसीसी का चीफ नहीं बना इसलिए नाराज तो नहीं है वो? लग रहा था, ऐसी चर्चाएं थी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा बन सकते हैं। दीपक जी, चर्चाएं बाजार में हर तरह की होती रहती है कि वेणुगोपाल जी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। चीफ मिनिस्टर वेणुगोपाल जी नहीं बने, सतीश जी को बनाया और वेणुगोपाल जी ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। यही तो कांग्रेस पार्टी में खूबसूरती है। कांग्रेस पार्टी इतना खूबसूरत, मैं देख चुका हूँ, ये बिल्कुल इस खूबसूरती को हमने 2018 में देखा था। राजकुमार जी देखा हुआ आपने, मैंने दोनों ने साथ देखा था 2018 में, राजस्थान में भी देखा था। ठीक है, चलिए जयपाल सिंह मांडोता जी देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जयपाल मांडोता जी आप किस तरीके से देखते हैं सर इस मुलाकात को? आप लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे पंजाब के बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि स्वागत है यदि वो आते हैं तो? नहीं दीपक जी, इसमें कोई राजनीति का विषय भी नहीं है। उन्होंने खुद जो मीटिंग है उसके बारे में पूरा ब्रीफ किया उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को जो पंजाब की जो सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर है उसके बारे में उन्होंने एक लेटर लिखा और उसकी एक कॉपी होम मिनिस्ट्री को भी दी, जिसके आधार पर माननीय अमित शाह जी ने उनको बुलाया। और वहां देखिए पंजाब हमारा बॉर्डर स्टेट है और वहां पर काफी संवेदनशील स्टेट है
और वहां पर जिस हिसाब से जो जिस हिसाब की नक्सलाइट एक्टिविटीज, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई है, वो इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर काफी खराब हुई है। उसके बारे में वो, क्योंकि पार्लियामेंट्रियन है, सांसद है, और माननीय अमित शाह जी को इस बारे में बताना उनका फर्ज भी बनता है। और उस नाते उन्होंने जो पंजाब की सिचुएशन है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी वहां पर, उस पर भी अनेकों आरोप लगे, वहां पर वापस जो गैंगस्टर जो राज है वो वापस पनप रहा है, और इस प्रकार से पंजाब में काफी स्थितियां विकराल हो रही है। तो ये माननीय अमित शाह जी को वो बताना चाह रहे हैं, होम मिनिस्टर को अवगत कराना चाह रहे थे। और अनेकों एक्टिविटीज हैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जिस प्रकार की सिचुएशन बनी है, और वहां के मुख्यमंत्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, और उनको संसद में भी हमने देखा है। तो इस प्रकार से पंजाब जैसे एक संवेदनशील स्टेट के बारे में, वहां की सिचुएशन के बारे में माननीय रंधावा साहब यदि बताते हैं, और राजस्थान के प्रभारी भी हैं, हम चाहते हैं कि इस प्रकार की जो वहां के लॉ एंड ऑर्डर है उसके बारे में माननीय अमित शाह जी को बताया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने लेटर लिखा है, तो हम तो इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। अब राजकुमार जी इसको ओछी राजनीति या कुछ कहते हैं तो अलग बात है। ये अलग बात है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी अनेक गुटों में बटी हुई है। वहां पे चन्नी साहब अलग जा रहे हैं, अमरिंदर राजा साहब अलग जा रहे हैं, बाजवा साहब अलग जा रहे हैं। तो वो इनकी जो अंदरूनी फूट है उसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूँ। वो अनेकों प्रदेशों में कांग्रेस की पार्टी कहीं भी संयुक्त या ज्वाइंट नहीं है, उनमें बिखराव और टकराव देखते हैं हमारे कुछ स्टेटों में। तो वो इनकी अंदरूनी राजनीति है, उसके बारे में आपस में लड़ते रहते हैं। क्योंकि सीएम की लड़ाई थी जिसमें चन्नी जी बने, अमरिंदर सिंह जी को हटाया, तो अनेकों चीजें हुई। अभी राजकुमार जी कह रहे थे हमारे लोकतांत्रिक केस से होता है, ये लोकतांत्रिक तरीका हमने राजस्थान में भी देखा कि वर्तमान जो इनके पीसीसी जो अध्यक्ष है खड़गे साहब, और किस तरफ से इनको वेणुगोपाल जी को यहाँ से रवाना किया, तो राजस्थान में नहीं अनेकों प्रदेशों में देखा है। तो जो अनुशासन की और लोकतंत्र की ये बात करते हैं, वो पंजाब में भी कहीं दिखता नहीं है। आपस में इनका लड़ाई झगड़ा, आपस में नेताओं को एक दूसरे को नीचा दिखाना, जो खंडित कांग्रेस है वहां पर दिख रही है। तो ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनकी मीटिंग इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, एकलव्य जी मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं, क्योंकि अमूमन हमने सुना लगातार कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सांसद मिले तो स्थितियां बिगड़ गई थी, दूसरी हो गई थी, उसके अलावा भी बहुत सारी जगह ऐसी स्थितियां देखने को मिली है, महाराष्ट्र में देख चुके हैं। तो ऐसे में यदि मिलते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, तो उसके बाद में देखिए चर्चाएं तो होना लाजमी, क्योंकि वो नाराज भी बताए जा रहे थे, उनको पद नहीं मिला पीसीसी चीफ का। उससे पहले नाराज वो वैसे भी थे, उन्होंने कहा था कि राजस्थान को पंजाब नहीं बनने दूंगा। ऐसी स्थिति उनके स्टेटमेंट पुराने सामने आ चुके थे, इसलिए चर्चा तो होगी सर। सही बात है, क्योंकि और खास करके वो राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी हैं, तो राजस्थान में तो चर्चा होना आवश्यक है। लेकिन देखिए, आपने जो दीपक जी जो बातें कही कि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं और रंधावा जी जो हैं उनकी क्या पर्सनल पॉलिटिकल एम्बिशंस थी, सिर्फ इसके परिप्रेक्ष्य में देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें यह भी देखना पड़ेगा अल्टीमेटली कि और क्या चीजें होती रही हैं। देखिए, टीएमसी के सांसदों ने जब भूपेंद्र यादव जी के घर पे चाय जाके पी, तो उसके बाद क्या हुआ सारे देश ने देखा ना। उसके अलावा राघव चड्ढा जी ने 1 साल पहले लंदन में जाके अपनी आंखों की सर्जरी करवाई, लेकिन उनकी आंखें ठीक 1 वर्ष के बाद हुई। और गजब की बात यह है कि उनके साथ साथ 6 सांसद और उनकी भी आंखें ठीक हो गई। तो देश तो देख रहा है ना। उसके अलावा दीपक जी देखिए कि उद्धव ठाकरे जी के कुछ सांसदों ने जाके शिंदे साहब के साथ चाय पी ली। अब तो मार्केट में खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के भी कुछ माननीय सांसद हैं जो गाय वाले के साथ चाय पीने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, जब इस तरह की चीजें, ऐसी घटनाएं पूरे देश में होंगी, तो यदि इतने कोई 2 बड़े नेता आपस में मिलेंगे, और वो भी ऐसे स्टेट के नेता, एक नेता जो कि मतलब जहां पे कि आगामी विधानसभा चुनाव हैं, जहां की आम आदमी पार्टी एक तरह से उनकी हरकतों से दिख रहा है कि वो आउटगोइंग है, तो इस तरह की चर्चाएं होना तो स्वाभाविक है। परंतु मैं ऐसा समझता हूं दीपक जी कि देखिए, कांग्रेस की में मतलब ठीक है, पॉलिटिकल रीजन से कई लोग अपना अपना एक ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एज कंपेयर टू एनी अदर रीजनल पार्टी, कांग्रेस में एक ये बात है कि कम से कम वो उनके पास एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है। वो आम आदमी पार्टी की तरह नहीं है कि सत्ता के लिए खालिस्तान से हाथ मिला लेंगे, या ममता बनर्जी की तरह कि वो अपनी सत्ता रखने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों से हाथ मिला लेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कम से कम जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की चीजें होती हैं उसमें मैच्योरिटी से
काम करती है। और मुझे लगता है जैसा कि सुखविंदर सिंह रंधावा जी ने बताया भी कि पंजाब की सुरक्षा के मुद्दों को लेके उनकी गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, तो मुझे लगता है ये मैच्योरिटी और प्रोफेशनल वाली मुलाकात थी। उससे ज्यादा इसमें मुझे तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल कुछ नहीं लगता आपको? जी चलिए ठीक है। अब वो बात अलग है कि मतलब अब बंद कमरे के अंदर क्या बात हुई हो, अब कोई सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी की कोई खबर साथ में स्लाइड इन कर दी गई हो तो वो अलग बात है, बंद कमरे का हम क्या जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक प्रोफेशनल और मैच्योर मुलाकात थी। ठीक है। अविनाश जी, आपको क्या लगता है मुलाकात में क्या कुछ खास रहा होगा? देखिए दीपक जी, आपके माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को और देश की जनता को ये बताना चाहूंगा, निश्चित ही जिस प्रकार से जो मैं बात करता हूं, थोड़ा फ्लैशबैक में इसमें हमें समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से मई 1998 में एक एनडीए की स्थापना हुई थी और उधर यूपीए की स्थापना हुई थी, तो यूपीए के जो गठबंधन के जो दल थे, आज उनकी स्थिति क्या है? चाहे वो आप अखिलेश यादव जी पहले मना कर चुके थे इनको कि 2027 के चुनाव में हमें कांग्रेस के साथ की आवश्यकता नहीं है। फिर बात आई, इससे पहले दिल्ली के चुनाव हुए, अरविंद केजरीवाल जी ने भी इनको मना कर दिया था साफ साफ तौर पर कि हम आपके साथ सीटों का बंटवारा नहीं कर सकते। फिर इनके हर जगह जो ये घटनाक्रम जो कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान है, शायद इसी का पहली बात तो नतीजा यह है कि बीजेपी की 22 राज्यों से अधिक सरकारें हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा दीपक जी, जिस प्रकार से कांग्रेस में 2018 में भी नाकारा है, निकम्मा है और इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे गहलोत साहब को, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, और क्योंकि अब कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी थी, टीएमसी भी थी और समाजवादी पार्टी भी थी, तो इस प्रकार की राजनीति जो कांग्रेस में चल रही है, जो अंदरूनी खींचतान चल रही है, खैर वो तो इनका एक व्यक्तिगत अंदरूनी मैटर है, पर कहीं ना कहीं ये एक बदलाव की ओर एक संकेत है। अच्छा, आपको लगता है कि रंधावा साहब नाराज है भीतर खाने जो कुछ चल रहा है उसको लेकर, इसलिए बदलाव पंजाब में? मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे देश की जनता देख रही है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी इनको मना कर चुके हैं, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इनको मना कर चुके हैं, उधर ममता बनर्जी भी मना कर चुकी है और इन्होंने बंगाल में भी जाके चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस की स्थिति रही का? ठीक है, बताइए ना। जो इनके फिर यूपीए टिका नहीं, एनडीए अभी तक भी चल रहा है, इनकी गठबंधन बना, ये सारी बातें देश को। ठीक है। राजकुमार जी, अविनाश जी को ये लगता है, हालांकि बहुत सारे पैनलिस्ट हैं उनको लगता है सामान्य मुलाकात थी, लेकिन अविनाश जी को लगता है कि ठीक है कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि आपके साथ में जो दूसरे नेता हैं वो छिटकते जा रहे हैं, जो आपके साथी गठबंधन में थे वो भी छिटक रहे हैं आप लोगों को, तो ऐसे में पंजाब में हो सकता है अपने बेहतर भविष्य की तलाश में रंधावा साहब हो। रंधावा साहब का तो भविष्य बहुत सुनहरा है, बहुत उज्जवल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि वो पंजाब के वरिष्ठ नेता है, हिंदुस्तान के वरिष्ठ नेता है। और रही बात अविनाश जी को क्या लग रहा है, वो राजनीतिक विषय से उनका अपना सोच हो सकता है। हो सकता है अविनाश जी या कोई और ये बात देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ऑपरेशन लोटस के तहत हिंदुस्तान में काम कर रही है। 360 का 361 का आंकड़ा पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी तड़प रही है। 400 बार ये जा नहीं पाए, हिंदुस्तान की जनता ने 240 पे लाके टिका दिया। अब एम के एन प्रकारें लोकसभा में, राज्यसभा में 361 का आंकड़ा तो पूरा कर लो। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस तरह के दिन भर सपने देखती हो, दिन में मुंगेरी लाल के ऐसे सपने देखती हो, क्योंकि 400 बार तो जा भी नहीं पाए। लेकिन जहां तक रंधावा साहब की बात आती है, रंधावा साहब पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान के प्रभारी हैं, हिंदुस्तान के वरिष्ठ नेता हैं, उनके परिवार के डीएनए में कांग्रेस पार्टी का खून है। और हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, पंजाब की सुरक्षा के लिए, राजस्थान के और पंजाब के ज्वलंत मुद्दों के लिए अगर वो देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खूबसूरत बात है। हम भी चिट्ठी लिखनी चाहिए, हमको भी लगता है कि बहुत अच्छी बात है यदि राज्य के विषयों को लेकर चर्चा होती है, आतंकवाद को लेकर चर्चा होती है, कानून व्यवस्था को लेकर यदि चर्चा होती है राजकुमार जी। लेकिन जो पुराना यदि इतिहास सर हम देख लेते हैं, जैसे आपने वहां से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी जी को आपने बनाया वहां का मुख्यमंत्री, तो उस समय भी रंधावा साहब नाराज थे, लगता था कि शायद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी, ऐसी चर्चाएं थी। उसके बाद में अभी चर्चाएं ये थी कि शायद उन्हें पीसीसी का चीफ बना दिया जाए, लेकिन अब कोर कमेटी का उन्हें प्रमुख बनाया गया।
तो कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा के मुताबिक या उनकी इच्छाओं के मुताबिक पद नहीं मिला हो तो शायद वो नाराज हो, ऐसी भी चर्चाएं लोग कह रहे हैं। सर मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं, मैंने जो सुना देखा सोशल मीडिया पर वो बात कर रहा हूं मैं। दीपक जी, उनका इतिहास यही है, उनके फादर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पंजाब के अध्यक्ष बिल्कुल, थे, बिल्कुल बड़े नेता थे। आप रंधावा साहब स्वयं गृह मंत्री थे, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उड़ते पंजाब वालों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। आप राजस्थान के प्रभारी हैं, आप माननीय सांसद हैं, हिंदुस्तान के कद्दावर नेताओं में आपकी गिनती आती है। इनका इतिहास तो ये है, और इनका एक एक खून कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा तत्पर था, तत्पर है, भविष्य में भी रहेगा। रंधावा साहब वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उनकी मुलाकात को अगर कोई भी व्यक्ति इतना ओछा समझ रहा है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। उसकी भूल का तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं रंधावा साहब ने पंजाब के और देश की सुरक्षा के ज्वलंत मुद्दों पर अगर चर्चा की है तो ये बहुत अच्छी बात है। और देश के गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को भी उन्होंने जो भी सुझाव दिए, जो भी शिकायतें की है, निश्चित तौर पर उनको गौर फरमाना चाहिए। उससे पंजाब की सुरक्षा का भी मजबूती होगी, देश की सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी, और राजस्थान के भी अगर कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है तो निश्चित तौर पर राजस्थान में भी सुधार होगा। और पंजाब सुधरता है, राजस्थान सुधरता है, हिंदुस्तान मजबूत होता है, तो ये हम सबका है। ये कोई कांग्रेस बीजेपी का नहीं है पंजाब या राजस्थान या देश, ये हम सबका देश है। और जो लोग इस तरह की छोटी बात सोच रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि वो कितने कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, ठीक है। जयपाल जी, भले ही सामान्य मुलाकात हुई हो, पंजाब से जुड़े कानून व्यवस्था के मुद्दों पर चर्चा हुई हो, लेकिन बीते यदि कुछ सालों का रिकॉर्ड हम देखते हैं और ये भी कुछ महीनों का रिकॉर्ड या पिछले दिनों का रिकॉर्ड देखते हैं, तो उसके बाद में लगता ही है कि बहुत सारी पार्टियों के जो सांसद या विधायक हैं वो आपकी पार्टी के भीतर शामिल होते चले जाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों पर भी आरोप लगते हैं कि ऑपरेशन लोटस को कहीं मुकम्मल करने के लिए तो कोशिश नहीं कर रहे हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को सम्मान देती है, इज्जत देती है और उसको पूरा रेस्पेक्ट देती है। अभी देखिए, आप कुछ दिनों पहले राहुल गांधी कह रहे थे घोड़े, खच्चर, गधे, क्या पता क्या क्या कह रहे थे, पता नहीं। फिर अभी गहलोत साहब भी कह रहे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए को कुछ कह रहे थे राजस्थान में। इसके अलावा भी आप देखिए, यहाँ जो रंधावा साहब की बात चल रही है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का डीएनए टेस्ट होगा, डीएनए टेस्ट से पता लगेगा वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है कि नहीं है। तो इस प्रकार कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का सम्मान नहीं करती है, उनका इज्जत नहीं देती है। अब जो लोग नेशन फर्स्ट और कर्तव्य सर्वोपरि मानने वाले लोग हैं, यदि नेशन, भारत को, राष्ट्र को यदि मजबूत करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं, और जुड़े भी हैं, इसमें मैं नहीं कह रहा हूं, जुड़े भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी को लोक प्रलोभन दिया। वो देके थोड़ी लाए उनको, वो नेशन फर्स्ट और कर्तव्य सर्वोपरि की विचारधारा को यदि मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको वो इज्जत और सम्मान दिया है जो कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाती है। तो निश्चित रूप से आज देखिए, कांग्रेस के बारे में अधीर रंजन चौधरी जी ने अभी चुनाव में, बंगाल चुनाव में कहा, पूरे देश ने सुना। तो कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कहीं भी संगठित नहीं है, राजस्थान में भी संगठित नहीं है। राजस्थान में जिस प्रकार का व्यवहार सदन के अंदर देखा गया, डोटास राजी और जूली को लड़ते देखा इस प्रदेश ने, वो हमसे कहीं छुपा हुआ क्या? राजस्थान के 8 लोगों से छुपा हुआ क्या? इसलिए कांग्रेस पार्टी कहने को तो ऑल इज वेल कह रही है, लेकिन क्या पंजाब में कांग्रेस पार्टी गुटों में नहीं बटी हुई है क्या? आपस में नहीं लड़ रहे हैं क्या? आज के अखबारों के मेन पेज की न्यूज है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में बाजवा साहब, चन्नी साहब, रंधावा साहब अनेकों गुटों में बटी हुई है। ये पेपर की हेडलाइन है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन स्तर पर सुधार करना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आरोप लगा रही है, ये मिथ्या और अनर्गल है। हम किसी प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल नहीं। ठीक है, ठीक है। अविनाश जी, बीते कुछ वक्त में जिस तरीके से पंजाब की चीजें सामने आई थी, उसको लेकर ही अटकलें लग रही है, वरना शायद अटकलें लगती नहीं कि एक सांसद जाकर यदि देश के गृह मंत्री से मिलने तो इतनी चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाए कि कहीं ये बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर नाराजगी तो नहीं है। लेकिन जो स्थितियां बनी कांग्रेस के भीतर पंजाब के अंदर, तो उसके बाद में चर्चाएं होती है, चर्चा होना लाजमी भी हो जाता है। देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पर वो स्थितियां, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, राजस्थान में भी इनके बीच में अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बीच में मनमुटाव। हरियाणा की बात करें तो कुमारी सैलजा के बीच में और पूर्व सीएम के बीच में मनमुटाव। फिर बात करते हैं इन्हीं के इंडी गठबंधन में, इन्हीं की पार्टी के और इन्हीं के सहयोगी, जो इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं, जो अभी वर्तमान में सीएम भी हैं और पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी थे, बाजवा साहब भी थे,
तो कांग्रेस में ये आपसी जो गुटबाजी है, कहीं ना कहीं मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का ही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी 22 से ज्यादा राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार लेके बैठी है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई राजकुमार जी जिस तरीके से इस बातों को लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, ये है वो है। अरे राजकुमार जी भाई साहब, आप ही की पार्टी के, आप ही के एनडीए अलायंस की आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पे, तो आप किस भरोसे पे आम आदमी पार्टी, इसी का नतीजा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आपकी पार्टी को कहा कि हमें आपको सीट शेयरिंग नहीं करनी, क्योंकि वो जानते तो आपको का हुआ। उधर अखिलेश यादव जी भी कह चुके, उधर ममता बनर्जी ने भी आपको साथ नहीं रखा, आपने अकेले चुनाव लड़ा पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार की जो गुट है, कहीं ना कहीं इस चीजों को हमें समझना होगा और कांग्रेस पार्टी को स्पेशली इस बात को देखना होगा। ठीक है, ठीक है एकलव्य जी, आपकी ठीक है, आप राजकुमार जी पहले अपनी कमेंट कर दीजिए, रिएक्शन दे दीजिए, उसके बाद में मैं एकलव्य जी के पास चला जाऊंगा। दीपक जी, एक इतिहास रंधावा साहब का और बताना मैं चूक गया। रंधावा साहब के नेतृत्व में राजस्थान का संगठन हिंदुस्तान के अंदर जो संगठन है उसकी एक मिसाल बन चुका है। उनके नेतृत्व में राजस्थान के संगठन ने इतने बेहतर काम किया कि एक राजस्थान मॉडल के रूप में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पूरे हिंदुस्तान के हर राज्यों में उस मॉडल को अपनाने जा रही है। यह भी रंधावा साहब की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सर, मैं तो देखिए, मैं जितना छोटा सा जहां मैंने पढ़ा या जहां सुना लोगों से, उसके मुताबिक जितनी मेहनत उन्होंने की उसके मुताबिक पंजाब में उनको पद या उतनी चीजें, उतनी तवज्जो मिल नहीं पाई, ऐसा लोग कहते हैं। राजकुमार जी, दीपक जी, लोग तो 400 बार भी कह रहे थे, अब की बार 400 बार, राजस्थान में 25 हैट्रिक बनाएंगे, 14 में लोगों ने समेट दिया और 240 में वहां समेट दिया। गठबंधन तो चला ना, एनडीए सरकार हो गई, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार और एनडीए सरकार बन गई। चलिए ठीक है, लोगों ने ये भी कहा था। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, इंडी गठबंधन बनाया, वो भी बिखर गया। अरे मई 98 का गठबंधन अब तक चल रहा है भाई साहब। ठीक है, ठीक है। आपने कितने एकलव्य जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। मैं इसलिए सर, ये इतनी बातें इसलिए भी हो जाती है एकलव्य जी, क्योंकि केवल सिंह ढिल्लों जो कि भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष हैं, उनका भी रिएक्शन सामने आया था सर आज। उन्होंने ये कहा कि भाजपा बहुत बड़ा परिवार है, भाजपा में सबका स्वागत है। देखिए दीपक जी, मैं गंभीरता वाली बात बताता हूँ। देखिए, एक बात को समझना जरूरी है। हाँ, ये बात सही है कि जो इंडिया ब्लॉक, जो एक गठबंधन बनाया गया था, वो पहले से थोड़ा सा वीक हुआ है। और जिस तरह से पार्टियां मतलब एक तरह से इससे छिटकी हैं, या जो भी आप कह लीजिए, अंदरूनी लड़ाई, सारी बातें। लेकिन मैं आपको एक सच बताता हूं कि जो भी हुआ है, कांग्रेस जो है वो मजबूत हुई है। और मैं आपको तथ्यों के साथ इस बात को समझाता हूं। देखिए, केरला में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, कर्नाटका में उन्होंने अपना पीढ़ीगत परिवर्तन करके एक प्रोफेशनल तरीके से डीके शिव कुमार को बनाया, और जैसा कि दूसरे लोग कह रहे थे कि वहां कुछ गड़बड़ हो जाएगी, एकदम स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ। तमिलनाडु में अलायंस पार्टनर डीएमके हार गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस टीवीके के साथ गठबंधन करके सिस्टम में बन गई। बंगाल में राहुल गांधी ने जाके जब बोला कि बंगाल में ममता ने अराजकता फैलाई है और ममता ने भ्रष्टाचार करा है, जिस तरह से वहां पे टीएमसी डेसिमेट हुई है, अब वहां की ऑपोजिशन स्पेस जो है उसको कांग्रेस ऑक्यूपाई करेगी। तो कांग्रेस मजबूत हो रही है, पहली बात तो इसको समझना जरूरी है। और मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन ये है कि ये कांग्रेस के लिए नहीं, ये भाजपा के लिए भी और हमारे देश के लिए भी अच्छा है। यदि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य रखने वाली पार्टियां इस देश में मजबूत होती हैं और जो राष्ट्र को प्रथम नहीं रखती, इस तरह की रीजनल पार्टीज अगर कमजोर होके, और मैं तो कहता हूं कि खत्म होती हैं, और यही राष्ट्रीय पार्टी साथ में ये समझती है कि रीजनल एस्पिरेशंस क्या हैं और उनको भी ध्यान रखती हैं, तो ये आने वाले समय में हमारे देश के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद एकलव्य जी, अविनाश जी, राजकुमार जी और जयपाल सिंह बांडोता जी, आप चारों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, रंधावा की शाह से मुलाकात हुई है, आखिर क्या बात हुई है, इसको लेकर तमाम लोग अपने अपने हिसाब से अटकलें लगा रहे हैं। रंधावा कह रहे हैं कि पंजाब को लेकर, पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन सियासी बाजारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि कहीं रंधावा नाराज तो नहीं है। आने वाले दिनों में तमाम स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।